जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, CISF सब इंस्पेक्टर दरोगा जीडी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, SSC CPU के थ्रू यह भर्ती निकाली जाती है, जिसमें आपका CISF SI GD के पद पर यह भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कई लोगों को यह पता नहीं होता कि SSC CPU के थ्रू आप दरोगा के पद पर कार्य कर सकते हैं, CAPF तथा दिल्ली पुलिस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा में आपको कितना छूट दिया जाएगा, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने विषय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने अंक के आपके रहने वाले हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम कितना दिया जाएगा, और इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में, मतलब आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट, आपका रनिंग कितना कराया जाएगा, लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, मतलब आपको A to Z जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। जान लेते हैं इसके CISF के बारे में, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि CISF होता क्या है। जिसको पता है तो अच्छी बात है। तो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ठीक है। इसकी जो कमांडो यूनिट है उसका नाम है निंजा कमांडो। यह आपका सेफ्टी का कार्य करता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी है या कोई आपका नेता है, उसमें एक कमांडो के रूप में यानी सेफ्टी का उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा आपका सचिवालय हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, उसको ये प्रोटेक्ट यानी सेफ्टी करने का कार्य करता है। और तीसरा आपका जो देखे होंगे, आपका एयरपोर्ट देखे होंगे, आपका मेट्रो देखे होंगे। तो एयरपोर्ट में आप देखे होंगे जो आपकी सर्चिंग करते हैं, जब आते हैं जाते हैं वो सर्चिंग करते हैं, आप चेकिंग करते हैं। और एयरपोर्ट की सारी देखभाली यही लोग करते हैं। सेफ्टी का कार्य इन्हीं का होता है। एयरपोर्ट में आप देखे होंगे। तो ये होगी CISF के बारे में जानकारी। अब जानते हैं इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए। तो इसके फॉर्म 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो ये अच्छा मौका है आपका, ठीक है ना। बात करें इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो यह बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि इसका एग्ज़ाम पहले से ही SSC बता देती है। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में अक्टूबर के महीने में किसी भी दिन करा लिया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के महीने में 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा। बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप SC ST एंड फीमेल उम्मीदवार हैं तो आपको एक भी रुपये इसमें नहीं देना है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर जो बंदे फैमिली रखना चाहते हैं तो इसमें फैमिली रख सकते हैं। जैसे कि आपको CRPF BSF उसमें इतना फैमिली नहीं रख पाते हैं, फैमिली क्वार्टर, लेकिन इसमें आप फैमिली रख सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इसमें कोई रिक्स वाला जॉब नहीं है, ठीक है। और आपका बड़ी बड़ी सिटी में ही आपका ये पोस्टिंग आपको मिलने वाला है। बात करें इसकी आयु सीमा, आपकी उम्र सीमा कितना होना चाहिए और छूट कितना मिलेगा। तो आपकी जो एज होना चाहिए 20 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए, जिसमें आपका अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको मिल जाएगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको मिल जाएगी इसमें 5 साल की छूट। बात करें पद के बारे में, कितने पद पर भर्ती निकली हुई है, तो जो CISF के जो टोटल पद हैं वो हैं आपके 630, जिसमें आपका मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज जान लेते हैं। जिसमें आपका मेल का जनरल का है 231 पद, OBC के आपके 153 पद, EWS के 56 पद, SC के 85 पद, ST के 42 पद। अब जाने महिला उम्मीदवार के पद के बारे में, तो महिला उम्मीदवार के जनरल के हैं आपके 26 पद, OBC के आपके 17 पद, EWS के 6 पद, SC के 9 पद और ST के 5 पद। तो ये थी वैकेंसीज यानी पद के बारे में आपकी जानकारी। अब बात करें इसकी योग्यता यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि BA BSc BCom BTech, ठीक है, BCA, किसी भी आप स्ट्रीम में स्नातक हो, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल आप स्नातक होने चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेजुएशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके पेपर पैटर्न और फिजिकल टेस्ट, और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके सैलरी के बारे में। तो जो आपका पेपर होगा वो बड़े ध्यान से समझिए। आपका पेपर और फिजिकल 3 स्टेप में किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 स्टेप में रहेगा। सॉरी, मुझ पर गलती हो गई। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 स्टेप में रहेगा। पहले स्टेप में आपका एक पेपर होगा, दूसरे स्टेप में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तीसरे स्टेप में आपका फिर इसे एक पेपर होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में जो आपका पेपर होगा वो समझ लीजिए, क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसी से सारा खेल होने वाला है। तो GK GS के आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके 50 अंक के रहेंगे। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन, मैथ के भी 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंक के रहेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो माइनस मार्किंग आपकी 1/4 की होगी। 1/4 मतलब अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो
तो उसमें से आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, एक अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, जब आपका ये पेपर पहला स्टेप का पेपर हो जाएगा फिर आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, कट ऑफ बनने के बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट के बाद फिर आपका एक पेपर और होगा। तो पहले ये पेपर समझ लेते हैं, फिर उसका फिजिकल टेस्ट समझेंगे। तो जो पहले पेपर के बाद फिजिकल टेस्ट के बाद जो एक पेपर होगा वो होगा आपका इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जो कि आपका 200 अंक का होगा और टाइम इसको 2 घंटे का मिलेगा सॉल्व करने के लिए। माइनस मार्किंग आपका 1/4 का होगा। यह जो पेपर होगा, यह पेपर आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको केवल इसको पास करना है, इसके नंबर कट ऑफ में नहीं जोड़ेंगे, केवल आपको पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आप समझते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में आपकी जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। बात करें चेस्ट के बारे में, तो जो पुरुष उम्मीदवार का जो चेस्ट होना चाहिए आपका सीना वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो कैसे? जैसे कि मैं सिंपल ऐसा खड़ा हो गया और मैंने पूरी हवा से निकाल दी, ठीक है, और 5 सेंटी वो आपको एकदम से ऐसे हवा खींचनी है अंदर को। ठीक है, तो आपका जो चेस्ट का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव नहीं आता है तो घबराने की भी बात कोई नहीं है। आप जब दौड़ना स्टार्ट दौड़ोगे तो वो चेस्ट का फुलाव अपने आप आने लगेगा। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से कम फूलेगा तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फूलेगा या 5 सेंटीमीटर फूलेगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। जिन बंदों का नहीं फूलता तो घबराने वाली बात नहीं है, दौड़िए आपका फूल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका होगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की दूरी समझते हैं। पुरुष उम्मीदवार की जो दूरी होनी चाहिए, आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, वो आपकी 3.6 मीटर की आपकी लॉन्ग जंप की दूरी होनी चाहिए। बात करें महिला उम्मीदवार की, तो महिला उम्मीदवार की जो दूरी होनी चाहिए 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप की दूरी होनी चाहिए। अब समझते हैं हाई जंप। तो जो पुरुष उम्मीदवार का जो हाई जंप की जो दूरी है वो 1.2 मीटर की रहेगी। हाई जंप बोले तो ऐसे 2 डंडे गड़े रहेंगे, बीच में ऐसा डंडा गाड़ देंगे और दौड़ के आना है, इसको नाकना है। ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे कूदना है, उसे बोलते हैं हाई जंप। इसकी जो पुरुष उम्मीदवार की जो दूरी रहेगी, ऊंचाई रहेगी, वो रहेगी 1.2 मीटर की, और महिला उम्मीदवार की जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 0.9 मीटर की। ठीक है, अब बात करें शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट होता है आपका गोला फेंक। गोला फेंक केवल पुरुष उम्मीदवार का होगा, महिला उम्मीदवार को गोला फेंक नहीं करना है। तो इसका जो आपका दूरी होगा, गोला फेंक कितनी दूरी तक फेंकना है, तो आपको 4.5 मीटर तक आपको गोला फेंकना है। ठीक है, इसका जो वजन होगा वो आपका 16 LBS का होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। बात करें आपके वजन के बारे में, बात करें तो आपका जो वजन होगा वो आपका एज के अकॉर्डिंग होगा, यानी उम्र सीमा के जितनी आपकी उम्र होगी उसी के हिसाब से आपका वजन नापा जाता है। जैसे आपका आर्मी हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, ठीक है, CAPF हो गया, जैसे BSF, CISF, ITBP, असम राइफल, SSB। ठीक है, इनमें जो आपका वजन नापा जाता है वो एज के हिसाब से नापा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 35,400 रुपये। शुरुआत की जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो मिलेगी आपको 35,400 रुपये। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो अलाउंसेस होते हैं आपके HRA, TA, DA, महंगाई भत्ता समझ लीजिए। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपको जो सैलरी बनेगा शुरुआत में 47,000 से 55,000 के बीच में बनेगा। ठीक है, ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जो SSC CPO SI की जो भर्ती निकली हुई है, यानी ये वाली, तो इसमें NCC में भी छूट आपको मिल रही है। अगर आपने NCC B सर्टिफिकेट किया है, A किया है, A सर्टिफिकेट किया है या C सर्टिफिकेट किया है, तो इसमें आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो आप मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर NCC में कितना छूट मिलेगा वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और मेहनत करिए दोस्तों, मेहनत से ही सब कुछ होने वाला है। जय हिंद। पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जय हिंद।